बुंदेलखंड को पीएम मोदी आज देंगे तोहफा। झांसी में अटल एकता पार्क और महोबा में अर्जुन बांध स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही आम स्कीम्स की रखेंगे संगे बुनियाद। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले में एक नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो होगा शुरू। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी फजाइया को सौंपेंगे मुल्की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। आज झांसी में पीएम मोदी का खास प्रोग्राम। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में 400 करोड़ की स्कीम्स का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। एलएसी तनाजा जल्द सुलझाने पर भारत चीन मुत्तफिक। वजारत खारजा ने कहा जल्द होगी अगले दौर की बातचीत। बॉर्डर पर अमन बनाए रखने के लिए मुत्तफिक राय। 1962 जंग के हीरो ब्रिगेडियर आरवी जतर को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया एस्कॉर्ट। वीर योद्धा की खुद संभाली व्हीलचेयर। जंगला में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा हिंदुस्तान की तरफ कोई आग उठाकर देखेगा तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। आग दिखाकर कोई बच नहीं सकता है। पंजाब कांग्रेस में तकरार बढ़ने की फिर अटकलें। चन्नी के जत्थे में शामिल होने से नाराज हैं नवजोत सिंह सिद्धू। 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। जरा के मुताबिक सिद्धू को हाई प्रोटोकॉल्स देगा पाकिस्तान। पंजाब के सीएम चन्नी ने करतारपुर साहिब में टेका माथा। 17 रुकनी जत्थे संग पहुंचे दर्शन करने। आम आदमी पार्टी की काबीना को करतारपुर साहिब जाने की नहीं मिली मंजूरी। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऐसी सियासत मुल्क के लिए ठीक नहीं। काबुल से सिख तबके के 2 रुकन को भारत लाएंगे वापस। गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती पर होगी वापसी। ईरान के रास्ते पहुंचेंगे दिल्ली। गुरुग्राम में जुमे की नमाज पर फिर बवाल। गुरुद्वारा कमेटी ने कहा गुरु पर्व की वजह से मुमकिन नहीं नमाज। गुरुग्राम नमाज मामले पर तिलमिला पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने जारी किया बयान। कहा हिंदुस्तान में मसाजिद पर हमला फिक्र की बात। कट्टरपंथी पाकिस्तान को हिंदुस्तान में अक़लियतों की तशवीश। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीम से की बढ़ते इस्लामोफोबिया रोकने की अपील। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में ऐलान। रियासत में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग को लेकर किया एहतजाज मुजाहिरा। बिहार के मधुबनी में थानेदार की गुंडागर्दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर पानी पिस्टल साथ ही मारपीट। पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला। कहा पॉक्सो एक्ट के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं। दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए फायर महकमे की नई कोशिश। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट धूल से हटाने के लिए पानी का छिड़काव। बढ़ती आलूदगी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार का एक्शन प्लान। दिल्ली से सटे 4 जिलों में अगले हफ्ते से ऑड इवन फॉर्मूला नाफिज। सरकारी दफातर में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम। अरुणाचल प्रदेश में फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बाल बाल बचे 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स की जान। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के खिलाफ वर्जी पर 26 नवंबर को समाप्त। कानूनों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। आज लगेगा सदी का सबसे बड़ा चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण पिछले 580 साल का सबसे लंबा जिज़वी चांद ग्रहण होगा। ग्रहण का वक्त करीब 3.5 घंटे। रेलवे के मुसाफिरों को नया तोहफा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया पॉड होटल। मुसाफिरों की होगी तमाम सहूलियत। यूपी में बीजेपी ने जिलावार इंचार्ज की तकरीरी की। अमित शाह को मिली ब्रिज और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की जिम्मेदारी। काशी और अवध में मोर्चा संभालेंगे राजनाथ सिंह।
यूपी इंतखाब को लेकर दिल्ली में बीजेपी के चर्चा, चुनाव इंचार्ज और को इंचार्ज को आला कमान के ऑर्डर, जिम्मेदारी वाले इलाकों में 4 महीने तक रहे। इंतखाब से पहले बीजेपी निकालेगी रियासत में विजय संकल्प यात्रा, 4 जगहों से निकाले जाने का प्रोग्राम। 8 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, चारों यात्राओं का लखनऊ में होगा इफ्तिताह। यूपी चुनाव से पहले साधु संतों के चौखट पर बीएसपी, मथुरा में संतों के साथ मीटिंग करेगी बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र। मीडिया से बोले बीजेपी के सांसद रवि किशन, सीएम योगी की क़यादत में यूपी में तेजी से हो रही है तरक्की, अखिलेश यादव को दी अच्छी राजनीति करने की नसीहत। ओम प्रकाश राजभर का भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता निरहुआ पर मुतनाज़ा बयान, कहा निरहुआ नचनिया। इंतखाब को लेकर कांग्रेस की सियासत तैयार, प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर सकती हैं टिकटों के पहले चरण का ऐलान। लखनऊ में अरुण वाल्मीकि के खानदान से मिली प्रियंका गांधी, सौंपा 30 लाख रुपए का चेक, इंसाफ दिलाने का भी दिलाया यकीन। यूपी के अमेठी दौरे पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, चाय की दुकान पर कारकुनान संघ की चुनाव की चर्चा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपी के साबिक वजीर गायत्री प्रजापति को झटका, डिफॉल्ट बेल अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने का दिया ऑर्डर। यूपी के कानपुर में कैबिनेट वजीर नंद कुमार नंदी ने हवाई अड्डे का किया जायजा, 3 शिफ्ट में काम कराकर प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का दिया ऑर्डर। रांची में हिंदुस्तान न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच को लेकर इंतजामिया का फैसला, फुल वैक्सीनेटेड या RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही दर्शकों को मिलेगी स्टेडियम में एंट्री। लखनऊ में वजीर दाखिला अमित शाह आज करेंगे अखिल भारतीय डीजी सम्मेलन का इफ्तिताह, पहली बार सभी रियासतों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस बलों के मुखिया एक मंच पर होंगे। वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत, और गोवा मुस्लिम जमात ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का लगाया इल्जाम, ओवैसी भी उठा चुके हैं ऐतराज। मिशन उत्तराखंड की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी, 21 नवंबर को हरिद्वार में केजरीवाल करेंगे रोड शो, पार्टी लीडरान के साथ करेंगे अहम मीटिंग। उत्तराखंड के रामनगर में हुई बीजेपी युवा मोर्चा की मीटिंग, महामंत्री सुरेश भट्ट ने कारकुनान को दिए चुनावी टिप्स, 1 बूथ 10 यूथ का दिया नारा। नैनीताल में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, एक मुलजिम के पास से अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद। दूसरे मजहब में शादी करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर, बालिग को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का है आईनी हक, सरकार को सर्कुलर जारी करने का दिया ऑर्डर। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स की 4 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, जूते और बेल्ट से जमकर मारा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आजमगढ़ में डीजे पर डांस के दौरान नशेड़ियों की छेड़खानी, इत्तला पर पुलिस पहुंची, वीडियो हुआ वायरल। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से फर्जंद उमर की मुलाकात के बाद कहा, जेल में वालिद की जान को खतरा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ करेंगे बड़ा इंकशाफ। यूपी के उन्नाव में किसान के खेत में तलवारें मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने तलवारों को अपने कब्जे में लिया, पुरातत्व को दी सूचना। यूपी के एटा में शत-विशत हालत में मिली गर्भवती महिला की लाश, अस्मत दरी के बाद कत्ल का अंदाजा, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के जसपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में 1000 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन तैयार करने वाला प्लांट बनकर तैयार, इसमें करीब 500 बेडों पर होगी ऑक्सीजन की सप्लाई।
यूपी के शामली में डेंगू का कहर, कांडला के गांव चढ़ाव में 2 लोगों की डेंगू से मौत, इलाके में दहशत का माहौल, दिन ब दिन बढ़ रहे मामले। एमपी के सीएम शिवराज की आवाम से अपील, कहा कोरोना पाबंदी हटी लेकिन सावधानी रखें बरकरार, लापरवाही से फिर मुश्किलों में हो सकता है इजाफा, सभी लगवाएं वैक्सीन। एमपी के बैतूल में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, एक बच्चे की तलाश जारी, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रैफिक सिग्नल पर कार सवार नौजवानों ने मचाया बवाल, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने किया हमला, टोल मैनेजर ने पुलिस से की शिकायत, सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर हो रही है जांच। एमपी के ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप, पिछले 24 घंटों में 76 नए मामले आए सामने, कल डेंगू मरीजों की तादाद 2200 थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, एम्स में कराया आग का चेकअप, 1 महीने पहले हुआ था आग का ऑपरेशन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रिटायर्ड मुलाजमीन का धरना, विभाग और निगम से सहयोग नहीं मिलने का लगाया इल्जाम, कारकुनान ने की बकाया वेतन की। बिहार में आईएएस के पाठक ने संभाली उत्पाद एवं नृत्य निषेध विभाग की कमान, विभाग के सभी मुलाजमीन के साथ की मीटिंग। बिहार के बाजारों में पहुंच रही नकली दवाएं, दवाओं की जांच में 10 दवाएं पाई गई सब स्टैंडर्ड। झारखंड के रांची में एक्शन में बिजली महकमा, 10,000 से ज्यादा बकाया होने की बरती होगी कुल, कनेक्शन काटने के लिए महकमे ने दी तकरीर। पटना में बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्शन, शुगर मिल और सरकारी अस्पताल पर हुई कार्रवाई। राजस्थान के सीएम गहलोत का धौलपुर दौरा, जनसभा को किया खिताब, मंच से सीएम ने कहा किसानों के लिए लाएंगे अलग से बजट। राजस्थान के डूंगरपुर में शदीद सड़क हादसा, बेकाबू होकर 30 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के लिए बवाल, 2 फरीक में जंग, जेसीबी से खातून को कुचलने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गैंगवार, रिहायशी कॉलोनी में बदमाशों ने की फायरिंग और आगजनी, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में अलवर पुलिस का बड़ा एक्शन, एटीएम हैकर को किया गिरफ्तार, 8 बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद। बिहार के कैमूर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली में बढ़ती आलूगी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया चीटर, का आवाम को दे रहे हैं धोखा। एनसीआर के भिवाड़ी इलाके में आलूगी खतरनाक सतह पर, निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी, उद्योग संघ ने सख्ती से जताई नाराजगी, कहा रेवेन्यू का नुकसान। हिमाचल कांग्रेस 2022 का असेंबली इंतखाब सीएम चेहरे के बजाय तंजीम के दम पर लड़ेगी, रियासती कांग्रेस सदर कुलदीप राठौर का बयान, कहा रियासत की आवाम मौजूदा सरकार से परेशान। पंजाब के फिरोजपुर में पैसे की लेन देन को लेकर खुलेआम हुई फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स का घायल। हरियाणा के पानीपत में 2 फरीक में खूनी खेल, एक की मौत, आधा दर्जन जख्मी, सरपंचों को लेकर बताई जा रही है रंजिश। अंबाला में बढ़ रहे डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ मामले, अब तक कुल 600 मामले आए सामने, 70 मरीज सरकारी अस्पताल में एडमिट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सैलाब, भारी बारिश से तिरुमाल पहाड़ से आए सैलाब, लोगों की बढ़ी परेशानी। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास भी भरा पानी, बुध की रात से ही तिरुपति में हो रही है भारी बारिश।
गूगल पे में ऐड होगा नया फीचर, स्पीच टू टेक्सचर फीचर देने की तैयारी, पेमेंट को और आसान बनाने पर होगा काम। व्हाट्सएप में आने वाले 5 दमदार फीचर, पोज एंड रिज्यूम, वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर बिगर स्टिकर्स जैसे फीचर शामिल। टोयोटा की कारें खरीदने में नहीं आएगी फाइनेंस की अड़चन, इंडसलैंड बैंक आसानी से फराहम कराएगा लोन, दोनों के बीच करार। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से अक्टूबर में घड़ी गाड़ियों की फरोख्त दिहाई की सबसे खराब फेस्टिवल सीजन, FADA ने किया दावा। 40 की उम्र में प्रीति जिंटा बनी मम्मी, सोशल मीडिया के जरिए फैंस से साझा की गुड न्यूज। प्रीति ने बताया अपने जुड़वा बच्चों का नाम। सलमान खान ने अपनी भांजी आयत के साथ शेयर किया बेहद प्यारा वीडियो, मामा भांजी की जोड़ी ने बंदरों की टोली को खिलाया खाना। खानदान के साथ जमकर थिरकती नजर आई रुबीना दिलैक, लक्ष्मण झूले पर एक साथ दिखा पूरा खानदान, रुबीना ने खुद शेयर किया वीडियो। कुमकुम भाग्य फेम श्रद्धा आर्य की शादी के बाद हुई ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, श्रद्धा ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर। छोटे से चिंपैंजी ने बड़े प्यार से बच्ची को लगाया गले, सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा है वीडियो। छोटे से डॉग ने पहन लिए मकड़ी की तरह दिखने वाले कपड़े, साथ में खेल रहा है बड़ा डॉग, उसे देख रहा है दंग। शेफ ने बनाया अनोखा केक, प्याज की तरह दिखने वाले केक को देखकर लोग रह गए दंग। शेफ के हुनर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ। एक शख्स ने की फुटबॉल के साथ करतब दिखाने की कोशिश, लेकिन शख्स का खराब हुआ बैलेंस तो वो गिरा धड़ाम। लोगों ने कहा अभी काफी ट्रेनिंग की जरूरत। सिडनी डायलॉग में वजीर आजम मोदी का खिताब, का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और तकनीक और डिजिटल की मदद से आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। वन नेशन वन कार्ड को बताया डिजिटल तकनीक की सबसे बड़ी कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के PM ने भी किया खिताब। सिडनी डायलॉग से खिताब के दौरान PM मोदी ने डिजिटल और फवाद और खतरात से दुनिया को किया आगाह। किसी मुल्क के नाम के लिए बगैर उन्होंने कहा कि डिजिटल से समुद्री खतरात हुए संगीन। डिजिटल हेल्थ मिशन को बताया कामयाब पहल, कहा तकनीक की मदद से हिंदुस्तान ने की दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम मॉरिसन ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ ही हिंद ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। सिडनी डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कला, साइंस और डिजिटल समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों की बाहमी इश्तराक में काफी तरक्की हुई। चीन ने फिर की हिंदुस्तान को डराने की कोशिश, हिंदुस्तान से लगे बॉर्डर पर तैनात किया जंगी बमबार तैयारे। लॉन्चिंग रेंज मिसाइल की जद में दिल्ली और हिंदुस्तान के कई एयरबेस। बैनुल अक़वामी दबाव में झुका पाकिस्तान, पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव केस की समाअत से मुतालिक मंजूर हुआ बिल को लेकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हुआ जबरदस्त हंगामा। बिल की मंजूरी के बाद कुलभूषण जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट में मिलेगा अपील करने का हक। करीब 20 महीने बाद आज फिर से खुला करतारपुर कॉरिडोर। 250 अकीदतमंदों के पहले जत्थे ने पहले दिन टेका माथा। पाकिस्तान में अकीदतमंदों ने शानदार इस्तकबाल। अपने पुराने कैंपों में पहुंचे पोलैंड बेलारूस सरहद पर फंसे सैकड़ों पनाहगुज़ीन। पोलिश हिफाजती दस्तों से तसादुम के बाद तकरीबन 4000 पनाहगुज़ीन सरहद से पीछे हटने पर हुए मजबूर। मगरबी नेपाल के मस्तांग जिले में एवलांच से आई शदीद तबाही, 11 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी हुए लापता। मुतासरा कोवांग
लारडू और नरीकोट के लोगों ने महफूज मकामात पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। अफगानिस्तान के काबुल में शिया मस्जिद के बाहर धमाका, 4 लोगों की मौत, 4 लोग हुए जख्मी, अस्पताल में। ब्रिटेन की पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश हुए इंग्लैंड अंडर 19 टीम के साबिक कप्तान रफीक, नस्ली तासुब के खिलाफ दर्ज करा अपना बयान। यॉर्कशायर काउंटी। रूस में लगातार दूसरे दिन कोविड के 19 से 1200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। लोगों की लापरवाही से बढ़ रही है इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस जजीरे पर जमा हुए करोड़ की तादाद में केकड़े, रेड क्रैब माइग्रेशन पर बंद किए गए रूट समुद्र की ओर जा रहे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 500 साल बाद आया खौफनाक सैलाब, शहर में इमरजेंसी का किया गया ऐलान। 1 शख्स की मौत, कई लोग हुए लापता। टर्की से इजरायली जोड़े की हुई वतन वापसी, टर्की ने मुबैना जासूसी के इल्जाम में किया था गिरफ्तार। सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह की तस्वीर लेने का इल्जाम। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर पनाहगुज़ीन का बुहरान बरकरार। बेलारूस के हिफाजती दस्तों ने मुजाहिरीन को कैंपों से हटाकर गैर मुस्तकिल शेल्टर में किया शिफ्ट।